इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हो या पैलेस्टीन का, यूके का रोल इन सब में काफी इंपॉर्टेंट रहा है। लेकिन इन देशों का बंटवारा करने वाला ब्रिटेन अब खुद बढ़ सकता है। स्कॉटलैंड यूके से अलग होने की मांग कर रहा है, लेकिन क्यों? अब सवाल ये है कि क्या ब्रिटेन का बंटवारा हो जाएगा? तो बात करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है स्वर्ण और आप देख रहे हैं अनकट। भारत पाकिस्तान का बंटवारा और फिलिस्तीन के विभाजन में यूके का रोल काफी इंपॉर्टेंट था, लेकिन अब यूके में बंटवारे की आवाज उठ रही है। स्कॉटलैंड यूके से अलग होने की मांग कर रहा है, लेकिन ये मांग कोई नई नहीं है। अब सवाल ये आता है कि ये मांग अभी क्यों उठनी शुरू हुई है। तो स्कॉटलैंड में पहली बार ऐसा हुआ है जब कोई मुस्लिम नेता प्रथम पद पर चुने गए हैं। हमजा यूसुफ पाकिस्तानी मूल के हैं। हमजा यूसुफ को स्कॉटलैंड नेशनल पार्टी का नया नेता चुना गया है। उन्होंने निकोला स्टर्जन की जगह ली और स्कॉटलैंड के अगले प्राइम मिनिस्टर बने हैं। यूसुफ के प्रथम मंत्री नियुक्त होने के बाद से एक बार फिर से स्कॉटलैंड की आज़ादी की चर्चा भी तेज हो गई है। ऐसा नहीं है कि स्कॉटलैंड पहली बार ब्रिटेन से स्वतंत्र अस्तित्व की मांग कर रहा है, लेकिन ये मुद्दा एक बार फिर इसलिए उठा है क्योंकि हमजा यूसुफ ने चुनाव प्रचार के दौरान इस मुद्दे को खूब हवा दी थी और कहा था कि अगर वो प्रथम मंत्री बनते हैं तो वो स्कॉटलैंड को ब्रिटेन से अलग कर स्वतंत्र देश बनाने की दिशा में मजबूत कदम उठाएंगे। इसके अलावा उनकी पार्टी स्कॉटिश नेशनल पार्टी की मांग भी वर्षों से इस देश को ब्रिटेन से अलग कराना है। तो अभी ब्रिटेन में भारतीय मूल के प्राइम मिनिस्टर हैं और स्कॉटलैंड में पाकिस्तानी मूल के प्राइम मिनिस्टर, और दोनों ही देशों के बीच हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में सिचुएशन जो है वो थोड़ी गर्म हो जाए, क्योंकि स्कॉटलैंड यूके से अलग होने की मांग कर रहा है और यूके ये बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि ऐसा हो। सत्तारूढ़ स्कॉटलैंड नेशनल पार्टी के प्रमुख के रूप में चुने जाने पर हमजा यूसुफ ने एक लंबी स्पीच दी थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यूसुफ ने अपने पहले ही भाषण में स्कॉटलैंड की आज़ादी का जिक्र छेड़ दिया था। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरकार स्कॉटलैंड आज़ादी की मांग क्यों कर रहा है? तो स्कॉटलैंड की स्वतंत्रता की मांग को समझने के लिए ब्रिटेन की बनावट को समझना होगा। विश्व के नक्शे को देखेंगे तो पाएंगे कि ब्रिटेन यूरोपीय महाद्वीप के उत्तर पश्चिमी तट पर बसा हुआ है। ग्रेट ब्रिटेन का पूरा नाम यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड है। ये मुल्क 4 प्रांतों से मिलकर बना हुआ है। ये 4 प्रांत है इंग्लैंड, वेल्स, नॉर्दर्न आयरलैंड और स्कॉटलैंड। साल 1922 में अलग होने से पहले सर्दर्न आयरलैंड भी ग्रेट ब्रिटेन का ही हिस्सा था। 1 मई 1707 को स्कॉटलैंड और इंग्लैंड ने एक राजनीतिक समझौते के तहत ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना पर सहमति दे दी थी। इस नए देश को यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का नाम दिया गया। हालांकि उस समय स्कॉटलैंड के राष्ट्रवादियों ने अपने देश की पहचान को मिलाकर ब्रिटेन के साथ विलय करने के इस फैसले का विरोध किया था, लेकिन स्कॉटलैंड की संसद में यूनियन के समर्थन ज्यादा थे, लिहाजा यहाँ विद्रोह और आंदोलन की शुरुआत तो हुई, लेकिन ठंडी पड़ गई। टाइम टू टाइम ब्रिटेन से कई देशों ने अलग होने की मांग की। यूनाइटेड किंगडम में अभी स्कॉटलैंड, ब्रिटेन और आयरलैंड है। हालांकि अब स्कॉटलैंड इंग्लैंड के साथ अपना 300 साल पुराना रिश्ता खत्म करके आजाद मुल्क बनना चाहता है। अब सवाल ये आता है कि क्यों स्कॉटलैंड यूके से अलग होना चाहता है? तो इसका सबसे बड़ा कारण है स्कॉटलैंड के पास कई अधिकारों का ना होना। साल 1999 में ब्रिटेन ने स्कॉटलैंड को स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि पर अपना कानून बनाने का अधिकार दे दिया, लेकिन विदेश नीति, रक्षा जैसे अहम मुद्दों पर आज भी ब्रिटेन का ही अधिकार है। यानी इन मुद्दों से जुड़े सारे फैसले ब्रिटेन सांसद लेते हैं। तो इन सब वजह से स्कॉटलैंड ब्रिटेन से अलग होना चाहता है। अब क्या ऐसा हो पाएगा, ये तो आगे आने वाला टाइम ही बताएगा। खैर, जो भी होगा हम आपको अपडेट देते रहेंगे। जुड़े रहिए अनकट के साथ। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अनकट को।